Hello, my dear students. How are you all? I hope that you all are fit and fine. Let's start with our class 6 social science with civics portion with a new chapter number 3, what is government? इस चैप्टर में हम लोग गवर्नमेंट के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं. You must have heard the word government mentioned several times. आपने बहुत मर्तबा गवर्नमेंट वर्ड कहीं ना कहीं किसी जगह पे मेंशन होते हुए देखा हुआ है. यानी एक तरीके से ये कहूँ, देन आप सेकेंड स्टैंडर्ड में थे या फिर थर्ड स्टैंडर्ड में थे उस टाइम पे, या फिर प्रीवियस ईयर, कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे आपने ये पढ़ा हुआ है दैट कि ये जो सारी चीज़ें हैं, यानी ये जो वर्क है वो पर्टिकुलर वर्क है या फिर ये रिस्पेक्टिव वर्क है वो कौन करता है? गवर्नमेंट करती है, राइट. एज वी ऑल्सो डिस्कस्ड इन फिफ्थ स्टैंडर्ड दैट टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन, यानी हमें हमारा जो सराउंडिंग क्लीन रखना है, या फिर अगर वहाँ पे गार्बेजेस ज़्यादा है या फिर वेस्ट हो रहा है या फिर कोई एक पर्टिकुलर कंपनी है या फिर कुछ भी है, राइट, वो वहाँ पे वेस्टेज डाल रहे हैं, देन उसको साफ करवाना, उसको क्लीन करवाना, ये सारा का सारा वर्क किसका है? गवर्नमेंट का है. उसी गवर्नमेंट के बारे में हम ये चैप्टर में पढ़ने के लिए जा रहे हैं. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट व्हाट अ गवर्नमेंट इज एंड द इम्पोर्टेंट रोल इट प्लेज इन आवर लाइव्स. गवर्नमेंट क्या है और वो किस तरीके से हम सब की लाइफ में इम्पोर्टेंट है. व्हाट डू गवर्नमेंट डू? गवर्नमेंट क्या क्या करती है जिसकी वजह से वो हमारी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. हाउ डू दे डिसाइड व्हाट टू डू? वो किस तरीके से डिसाइड करते हैं दैट कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सी स्ट्रेटेजीज बनानी है कौन सी स्ट्रेटेजीज को नहीं बनानी है. एवरीथिंग हम लोग इस चैप्टर से या फिर इस चैप्टर में पढ़ने के लिए जा रहे हैं. What is the difference between different types of governments such as monarchies and democracies? गवर्नमेंट के जो दो टाइप्स है उसमें मोनार्चीज किसे कहते हैं, डेमोक्रेसीज किसे कहते हैं, राइट. दैट वी विल ऑल्सो लर्न इन दिस चैप्टर. अब तक अगर आपको सिविक्स हार्ड लग रहा है या फिर आपको सिविक्स में समझ में नहीं आ रही, या फिर आप गवर्नमेंट जो चल रही है या फिर गवर्नमेंट में ये जो कुछ वर्क्स होते हैं या फिर कुछ एक टिपिकल चीज़ें होती है जो आपके समझ में नहीं आती है, राइट, देन आई एश्योर यू दैट कि इसके बाद डेफिनेटली आपको वो सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी. Let's start with some glimpse of breaking news that have advertised or have mentioned in newspaper. Let's first see this. Government sought to protect rights of unorganized workers, right? Here short means it's a past form of sick. तो जो गवर्नमेंट क्या कर रही है, राइट, कि जो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स है, यानी जो कह सकते हैं एक तरीके से कि जो एक पर्टिकुलर जो फॉर्म होता है, राइट, एक सर्टेन फॉर्म होता है, उस फॉर्म में अगर वर्क नहीं कर रहे या फिर जिनको काम नहीं मिल रहा है, उनके जो राइट्स है उनको वो राइट्स को ढूंढने का या फिर उनको राइट्स दिलाने का जो काम है कौन कर रही है? गवर्नमेंट कर रही है,
डिटेल प्लान टू टैकल फ्लड्स सून सेज गवर्नमेंट। कहीं पे किसी जगह पे फ्लड्स आ गया, बाढ़ आ गई, बहुत बारिश हो गई, राइट, देन उससे जितने भी एरियाज है वो क्या हुए, अफेक्टेड हुए, प्रभावित हुए, देन उसको यानी उससे से कम जो नुकसान हो, जैसे कि फ्लड्स आता है, देन किसी के घर हाउसेस होते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो डैमेज होती है, कहीं पे किसी न किसी लोगों की क्या हो जाती है, जान चली जाती है, देन गवर्नमेंट्स कौन कौन से स्टेप्स लेती है ताकि ये सारे के सारे जो डैमेजेस है, ये जो सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स है, यानी ये जो सारे के सारे एक तरीके से नुकसान है वो ना हो। सो ऑल सच थिंग्स डन बाय गवर्नमेंट, यानी ये सारा का सारा अच्छी तरीके से टैकल होगा, वो कौन कह रहा है, गवर्नमेंट हो रहा है, यानी उसको टैकल करने का काम किसका है, गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट फिक्सेस प्राइस ऑफ अनियंस, सेज नो शॉर्टेज इन मार्केट। गवर्नमेंट क्या कर रही है, देखिए हमने अब जैसे अनियंस की जो प्राइस है वो प्राइस क्या हुई, बढ़ी, बहुत बढ़ गई, तो उन्होंने अनियन की एक पर्टिकुलर प्राइस क्या कर दी, फिक्स कर दी कि अब यही फिक्स प्राइस पे अनियन को क्या किया जाएगा, सेल किया जाएगा या फिर बेचा जाएगा, जिससे अनियंस की कोई कमी नहीं होगी, एज वेल एज जो उसको बेचने वाले हैं वो उसकी कालाबाजारी नहीं कर पाएंगे, मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने वहाँ पे स्टोर करके ऊंचे दामों में, हाई प्राइस में वो नहीं बेच सकेंगे, राइट। सो सच स्टेप्स ऑल्सो टेकन बाय गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट कैन हैव 5 more जजेस, सेज गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट ने ये ऐलान कर दिया या फिर ये बतला दिया दैट कि अब सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस होंगे, 5 more जजेस होंगे, यानी 5 और ज़्यादा जजेस होंगे। तो ये भी यानी करने का काम या फिर ये भी बताने का काम किसका है, गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट फॉर रिवैम्पिंग कॉल एंड पावर सेक्टर, रिवैम्पिंग यानी एक नई तरीके से उसको एक नई शक्ल देना या फिर उसके लिए कुछ ऐसे स्टेप्स लेना कि जिससे जो कॉल सेक्टर है या फिर जो पावर सेक्टर है उसको क्या मिले, एक तेजी मिले, यानी उसको एक एक्सेलरेशन मिले, right? So such works also done by the government. Over 15,000 villages declared scarcity hit by government, और गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया, ये बतलाया दैट कि करीब करीब 15,000 जो विलेजेस है वो यानी स्कार्सिटी मीन्स भूखमरा कह सकते हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है, दे आर हार्डली इन नीड ऑफ सच थिंग्स बट यट दे आर नॉट गेटिंग सच थिंग्स फॉर देयर लाइफ। सो उसे क्या कहते हैं, स्कार्सिटी, कि उनको जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो चाहिए लेकिन वो उनको नहीं मिल रही है। सो ऐसे जब हालात होते हैं देन उनको टैकल करना, उसके लिए लोगों को आगाह करना, लोगों को उसकी तरफ ध्यान ले जाना, राइट, ये सारा का सारा जो वर्क है कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट के तहत ये चीज़ों के बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैंने आप लोगों को दिया। So here, from the above headlines, here a box is given where you have been asked that look at the newspaper headlines above and list the different kind of activities that the government is reported to be doing in these newspaper headlines। यानी ऊपर की जो headlines है उसे देख करके आप बता सकते हो that कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से different काम किए। Then yes, definitely we can say that कि government fixes price on onions on no shortage in market। So यहाँ पे प्राइस रेगुलेशंस का जो काम होता है वो कौन करती है, गवर्नमेंट करती है। एज वेल एज कहीं पे फ्लड्स आ रहे हैं यानी नेचुरल डिजास्टर आ रहे हैं देन वहाँ पे लोगों की जान की रक्षा, इवन कि उनसे वो फाइनेंशियली भी हताहत ना हो, फाइनेंशियली भी उनका नुकसान कम से कम हो, राइट, उसका भी यानी
वो सिचुएशन का भी टैकल करने का जो काम होता है वो किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। इवन कहीं पे कुछ ऐसे वर्कर्स है कि जिनको काम नहीं मिल रहा है या फिर जिनको काम पे रखा गया है लेकिन उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, राइट, यानी उनका शोषण हो रहा है, तो उनका शोषण न हो और उनको मिनिमम या फिर मैक्सिमम एक सर्टेन अमाउंट या फिर एक सर्टेन रेशियो, राइट, सैलरी के बेस पे या फिर पेमेंट के बेस पे या फिर वेजेस के फॉर्म में मिलता रहे, वो ज़रूरी है। तो ये सारे स्टेप्स को लेना भी, करने का काम भी किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। सो कुछ उसी तरीके से हम कह सकते हैं दैट कि इज़ दिस wide range of activities, then certainly we can say yes, it is a wide range of activities that governments are doing and government has been doing such things. What do you think government is, right, that we will यानी ये क्वेश्चन आप अपने माइंड में रखना, that what do you think government is, government क्या है, राइट। जैसे जैसे चैप्टर हम आगे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे या फिर चीज़ों को जैसे जैसे समझते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा दैट कि गवर्नमेंट किसे कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजंस एंड गेट थिंग्स डन। हर एक कंट्री यानी पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ है वो सारी की सारी कंट्रीज़ में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की ज़रूरत रहती है, चाहे वो मोनार्ची गवर्नमेंट हो या फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, लेकिन गवर्नमेंट ज़रूरी है। क्यों? बिकॉज टू मेक डिसीजंस, उनको डिसीजंस लेने हैं, एंड गेट थिंग्स डन, और जो डिसीजंस वो लेते हैं तो उन चीज़ों का क्या करवाना, काम करवाने के लिए। This can be decisions about where to build roads and schools, और ये डिसीजन क्या हो सकते हैं, कहाँ पे रोड बनवाने हैं, कहाँ पे स्कूल्स बनवानी है, और हाउ टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ अनियंस व्हेन दे गेट टू एक्सपेंसिव, और वेज टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी जहाँ कहीं पे अगर अनियंस मीन्स कहीं पे वेजिटेबल्स, नॉट ओनली हम, यानी यहाँ पे एग्जांपल दिया है अनियंस मीन्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट का वर्क ये है दैट के अनियंस के प्राइस ही बढ़ेंगे तभी उनको क्या लेना है, उसको रिड्यूस करने का काम करना है, नो, राइट। अगर महंगाई बढ़ रही है चीज़ों के लिए या फिर चीज़ों के जो प्राइस है वो हाई जा रहे हैं और उसके कंपैरिजन में जो पर्सन्स है उनके पास पैसे नहीं है उन चीज़ों को खरीदने के लिए, तो वहाँ पे कौन सी सिस्टम्स क्रिएट होती है, महंगाई क्रिएट होती है, राइट। सो इस चीज़ को रिड्यूस करना और सबके लिए उन चीज़ों को खरीदना आसान हो जाए, ऐसे स्टेप्स को लेने का जो काम होता है वो किसका होता है, गवर्नमेंट का ही होता है। एज वेल एज कहीं पे किसी विलेजेस में या फिर सिटीज़ में क्या नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर नहीं मिल रही है, राइट, या फिर 24 आवर्स में से 12 आवर्स बिजली रहती है और 12 आवर्स बिजली नहीं रहती है, इलेक्ट्रिसिटी पावर नहीं रहता है, देन वहाँ पे 24/7 अ मंथ और अ वीक और अ ईयर, राइट, वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई उनको मिलना ही चाहिए। ये सारी फैसिलिटीज़ और सर्विसेज और डिसीजंस लेने का जो काम है वो किसका है, गवर्नमेंट का है। ऑल्सो द गवर्नमेंट टेक एक्शंस ऑन मैनी सोशल इश्यूज। For example, it has several programs to help the poor. So social issue means ये हमारे एसेस से रिलेटेड नहीं है, मीन्स सोशल मीन्स ऐसा नहीं है कि सोशल साइंस के रिगार्डिंग जो इश्यूज होते हैं वो गवर्नमेंट को लेते हैं, नो, सोशल इश्यूज मीन्स जो लोगों की लाइफ को इफेक्ट करते हैं। उनमें से एक एग्जांपल तो यहाँ पे दिया है दैट के पुअर। देन आप सब ने सुना होगा दैट के गवर्नमेंट आमतौर पर ये डिक्लेयर करती रहती है या फिर उनका जो एक एजेंडा होता है वो बनाती रहती है दैट कि हमें इस साल क्या करना है, पॉवर्टी को कम करना है, पुअर लोगों को यानी एवरेज अबो एवरेज बनाना है, एवरेज से ऊपर ले जाना है, राइट, बिलो पॉवर्टी लाइन के जो नीचे है उनसे अप ले जाना है। ये जो सारे के सारे उनके जो एजेंडाज होते हैं और उसके रिगार्डिंग जो उनकी
एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या फिर जो एक स्ट्रेटजीज होती है, वो स्ट्रेटजीज को वो लोगों के सामने क्या करते रहते हैं, बतलाते रहते हैं। एज वेल एज कहीं पे बाल मजदूरी हो रही है, देन बाल मजदूरी एक गुनाह है, वो आप सब लोगों को पता है, राइट, कि एक सर्टेन एज है, उस एज के नीचे के जो बच्चे हैं अगर वो काम कर रहे हैं देन उनको क्या कहा जाता है, बाल मजदूर कहा जाता है, एंड दे आर नॉट अलाउड टू डू सच वर्क, राइट। एंड इफ अ पर्सन हु हायर्स देम टू वर्क इन देयर वर्क अंडर देम, यानी अगर कोई पर्सन उनको अपने वहाँ पे काम करने के लिए रखता है, देन दैट पर्सन सपोज टू बी इम्प्रिजन्ड, यानी उसको भी क्या किया जाएगा, कैद कर दिया जाएगा या फिर उसको सजा होगी। एज वेल एज कभी कहीं पे फ्लड आ जाता है या फिर कहीं पे कुछ ऐसे सिस्टम आ जाती है कि जहाँ पे यानी खाने पीने की चीज़ें मिलती ही नहीं है, देन वहाँ पे ऐसे गरीब लोगों को या फिर कुछ लोगों के लिए खाना पहुँचाने का काम, राइट। एज वेल एज एक और एग्जांपल मेरे माइंड में आ रहा है, जैसे कि चाइल्ड मैरिज, राइट, यानी एक एज होती है 18 ईयर्स, 18 ईयर्स के बाद यानी मैरिज इज़ अप्रूव्ड, यानी मैरिज हो सकती है, लेकिन बिलो 18, जब 18 ईयर से कम एज होती है देन शादी नहीं हो सकती, मैरिज नहीं हो सकती है। लेकिन फिर भी अगर ऐसे लोगों की मैरिज की जाती है देन गवर्नमेंट हैज़ मेड सम लॉज, राइट। तो ये एक सोशल इश्यूज़ है, राइट, कि इसके तहत यानी कहीं पे किसी बच्ची की यानी लड़की की 18 ईयर्स की एज नहीं हुए लेकिन फिर भी मैरिज करवाई जा रही है, देन ये कानूनी क्या है, गुनाह है। सो इस तरीके के जो सोशल इश्यूज़ है उसको भी यानी वर्क में लेना, उसके पीछे काम करना, स्ट्रेटजीज बनाना, राइट, ये सारा वर्क किसका है, गवर्नमेंट का है। इट डज अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स सच एज रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज। उसके अलावा भी कुछ ऐसे वर्क है जैसे कि पोस्टल्स मीन्स के जो हम लेटर्स हमारे रिलेटिव्स को या फिर नावाडेज तो रिलेटिव्स को हम व्हाट्सअप एंड एवरीथिंग जो सोशल मीडिया है उससे कनेक्ट हो जाते हैं, कॉल कर लेते हैं, वीडियो कॉल, एवरीथिंग। बट जैसे कि कुछ एक ऑफिशियल्स वर्क होते हैं, राइट, कि हमें कहीं पे लेटर देना है, कुछ एप्लीकेशन देनी, कहीं पे किसी जगह पे एप्लीकेशन देनी है, तो बाय पोस्ट हम वो एप्लीकेशन को भेजते हैं, या फिर कहीं पे कोई सामान भेजना है देन बाय पोस्टल बाय कुरियर हम वो सारी चीज़ों को क्या करते हैं, भेजते हैं। देन गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड सच फैसिलिटी, राइट, कि ये चीज़ें हम एक जगह से दूसरी जगह पे क्या कर सके, पहुंचा सकें, राइट, एंड ऑल्सो रेलवे सर्विसेज। So let remain this for today only, right. We will start new paragraph in new video, and also we will learn these things very effectively for sure. And if you found or if you want to give some suggestions regarding this, right, you can give suggestions in an appropriate way in my comment. Till then, take care of yourself, be fit, be healthy, even take care of your parents, your relatives, everyone, right. Thank you very much and have a nice day.